स्त्री, धर्मपत्नी, पत्नी, वाइफ, जो भी नाम दो या जो भी है, जो भी पुकारो, एक बात बोले, दोनों का रिश्ता बढ़िया हो ना, पति और पत्नी का, तो घर घर नहीं, घर स्वर्ग बन जाता है। और दोनों में एक भी गड़बड़ होना भैया, तो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। कई लोगों की जिंदगी नरक बनी पड़ी है। हमने देखा है, हमारे पास लोग आते हैं, हमने बहुत अनुभव किया भैया, नरक बन जाता है जीवन। पति विचित्र हो अथवा पत्नी विचित्र हो, दोनों में कोई एक विचित्र हो, जीवन नरक बन जाता है। हम एक ही प्रार्थना करेंगे भैया, जो जैसा जीवन है सो ठीक है, पर पति पत्नी पर इतना भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए जितना भक्त का भगवान पर भरोसा होता है। और माताओं से भी प्रार्थना है हमारी, माताओं, कई बार हम परिवार के कहने पर अपने मायके पक्ष के प्रभाव में आकर बड़ा भला बुरा कह देते। आज के जमाने में सबसे ज्यादा तलाक होने का यदि कोई कारण है तो वो सोशल मीडिया है। सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के जमाने में भगवान बचाएं, हंसती खेलती जिंदगी दो लोगों की बर्बाद हो जाती है। हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र होता है। हम प्रार्थना करेंगे सभी पुरुषों से और सभी माताओं से, भूल करके भी कभी किसी को धोखा मत देना। कोई नया व्यक्ति तुम्हें लालच दे, तुम्हें तरह तरह की बातें बताए, तुम्हें तरह तरह के आडंबर फैलाए, उसकी बातों में मत आ जाना, उसकी बातों में मत तुम पड़ जाना, वरना तुम्हारा हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक बच्ची कोई प्रेमी के चक्कर में पड़ी हुई थी। उसके प्रेमी ने कहा कि कल तू गहने और पैसा लेकर के तैयार रहना, हम दोनों भागेंगे। और पिता उस बच्ची पर बड़ा भरोसा करता था, तो चाबी भी बच्ची के पास थी। तो प्रेमी ने फोन लगाया कि 8 बज गए हैं, तू तैयारी कर। तो उसने कहा कि अभी पिताजी सोए नहीं है, मैं लगाती हूं। लगभग 11-12 बजे जब पिता सो गए तो उस लड़की ने दरवाजा खोला, गोदरेज अलमारी का सोना निकाला, पैसा निकाला, बैग में रख लिया, और जैसे ही मुड़ी अपने प्रेमी को फोन लगाने वाली थी कि मैं तैयार हूं चलो, वैसे ही पिता जाग गया। सामने पिता खड़ा था, बेटी हक्की बक्की रह गई, पिता की आंखों से आंसू गिर गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई जो तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, बाहर वाले पर भरोसा कर लिया। मेरे प्रेम में क्या कमी थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरा प्रेम है। उस पिता ने जो बात कही ना, वो दिल छूने वाली बात थी। उस पिता ने कहा, बेटी तेरा प्रेम है, तू उसके साथ भाग रही है, तू मेरा धन लेकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम कर, एक बार तू अपने प्रेमी को फोन लगा और कहे कि सोना चांदी नहीं मैं ले पाई हूं, पैसा नहीं ले पाई, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं ऐसे ही आ रही हूं, जरा एक बार कह के देख। उसने फोन लगाया प्रेमी को, और पिता ने कहा फोन करने के पहले कि यदि वो कह दे कि हाँ तू आजा, मैं हूं, मैं गारंटी लेकर के, बेटी मैं बाप हूं तेरा, वचन देकर कहता हूं, मैं तुम दोनों का विवाह करवा दूंगा। उसने फोन लगाया और अपने प्रेमी से कहा कि मैं तैयार हूं, रेडी हूं। तो उसने कहा कि तूने जेवर रख लिए, पैसा रख लिए? उसने कहा कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, पिताजी ने चाबी मुझसे छुड़ा ली और मैं वो नहीं रख पाई हूं, पर कोई नहीं, तुम तो हो, हम दोनों देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, चलो तैयार हो जाओ, तुम मुझे लेने आ जाओ। प्रेमी ने कहा, आज का भागना कैंसिल करते हैं, कल कोशिश कर, कल मिल जाए तो कल भागेंगे। ऐसा कहकर के फोन रख दिया। बेटी की आंखों से आंसू टप टप गिर गए, पिता के गले से लग गई। बोले, पिता आज तुमने हमको बचा लिया। हम सभी बेटियों से प्रार्थना करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत को उछाल कर कभी एक कदम बाहर मत रखना।
वरना हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, जितने भी विवाहित माताएं विराजमान हैं, हम प्रार्थना करेंगे, रील के जमाने में तुम भरोसा मत करना। इस रील के जमाने में इनके चेहरे जरूर सुंदर होते हैं, पर चरित्र बहुत घटिया होते हैं। दूसरी बात याद रखना, जो जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। इसलिए जितने भी यहां पर विवाहित लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आप विवाहितों से भी प्रार्थना करेंगे, हंसती खेलती जिंदगी को यदि तुम बर्बाद नहीं करना चाहते, एक सूत्र हमारा मान लेना, कभी दो के अलावा तीसरे पर भरोसा मत करना। और तीसरे पर यदि भरोसा करने का मन में भाव जगे, तो केवल मेरे परमात्मा पर भरोसा करना। परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। यहां कोई तन का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई शोहरत का भूखा है, कोई इज्जत का भूखा है। यहां कोई किसी से लेना प्रेम नहीं है। और सभी बेटियों से कल हमने कहा था, हम आज फिर कहेंगे, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हम आज की कथा में प्रार्थना करें, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। यदि नारी सुलक्षणी हो ना, घर घरनी, घर मंदिर बन जाता। पर कई घरों में माताएं बड़ी पवित्र रहती, पुरुष बड़े निकम्मे रहते। हम प्रार्थना करेंगे, जब कोई तुम्हारे लिए इतना समर्पण करे, तो तुम भी उससे ज्यादा समर्पण करके दिखाना। तीजा सुख सुलक्षण नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बच्चे आज्ञाकारी हो। ये चार सुख जिनको जीते जी मिल गए, वो जीते जी स्वर्ग पा जाएगा। क्या पा जाएगा? जरा जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, स्वर्ग पा जाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।
जय सिया राम। बागेश्वर धाम की जय। बोले सन्यासी बाबा की जय।